आइए बात एक ऐसे हमले की जिसके पीछे जताई जा रही है राजनीतिक साजिश। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में एक विसल ब्लोअर पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाने की कोशिश की। गोली तो चली नहीं, जिस वजह से विसल ब्लोअर की जान बच गई, लेकिन उन्होंने पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उससे जरूर खलबली मच गई। आरोप है कि केजरीवाल सरकार के कथित घोटाले का खुलासा करने की वजह से उन पर यह अटैक कराया गया। अंदाज एकदम फिल्मी। एक इनोवा गाड़ी का पीछा करते करते अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने गाड़ी के आगे बाइक खड़ी करके कार को रोक दिया और एक बदमाश ने उतरकर गाड़ी में बैठे लोगों पर फायरिंग करने की कोशिश की। वो तो गनीमत रही कि तमंचे में गोली फंसने की वजह से फायर नहीं हुआ, वरना इस वारदात में किसी की भी जान जानी तय थी। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े हुई यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गाड़ी में सवार लोगों ने बाइक सवार हमलावरों का पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आसपास के लोग हक्के बक्के रह गए। क्या देखा था आपने? मैंने ये देखा था सर, जो ब्रेकर क्रॉस करने के बाद में जो उन्होंने एकदम गाड़ी के आगे उन्होंने बाइक लगाई थी। बाइक लगाने के बाद में उन्होंने एकदम इनके ऊपर पिस्टन तानी थी और बाइक उस पे यहाँ पे खड़े हुए थे पीसीआर वाले, वो क्या बोले सॉरी तुम्हारे गार्ड खड़ा हुआ था वहाँ पे। गार्ड जो खड़ा था उसने बाइक आधा बताई थी, ये पिस्टन उन्होंने लगा रखी है इसके ऊपर। गोली चली नहीं थी, मिस हो गई थी। लेकिन ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इसके पीछे अब किसी राजनीतिक साजिश की भी आशंका जाहिर की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि राहुल शर्मा नाम के जिस शख्स पर हमला किया गया वो उस भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत करता है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी का नाम आया था। जरा सुनिए उसी शख्स की जुबानी जो इस घटना में बाल बाल बच गए। दो लड़कों ने जिन्होंने हेलमेट लगाए हुए थे और मेरी गाड़ी को ओवरटेक किया। ओवरटेक करते ही उन्होंने पिस्टल निकाल के और मेरी तरफ बिल्कुल फ्रंट वाले शीशे पर मेरी तरफ उन्होंने एकदम शूट करने की कोशिश करी। कारण यही मुझे रोकने की कोशिश करी जा रही है कि दिल्ली सरकार के और पीडब्ल्यूडी के जो मैं बराबर करप्शंस को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं और बराबर एक्सपोज कर रहा हूं वो ना हो, क्योंकि पूरी तरीके से इसमें सरकार घिरती नजर आ रही है। तो हमलावर आए, एक ने गोली चलाने की कोशिश की लेकिन गोली नहीं चली और वो दोनों मोटरसाइकिल से भाग गए। राहुल शर्मा ने अपने साथी के साथ उनका पीछा करने की कोशिश की लेकिन हत्थे नहीं चढ़े। इस पूरी घटना की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन राहुल शर्मा ने इस हमले का मुंह केजरीवाल की तरफ मोड़ते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आइडेंटिफाइड पर्सन बता रहे हैं कि आए और इन्होंने फायर करने का प्रयास किया, मिस फायर हो गया। और इनका ये कहना है राहुल जी का कि मैं कंप्लेंट केस किया था दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ब्रदर इन लॉ के खिलाफ। अब इसकी जांच की जा रही है, संबंधित सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। कोई इंजरी नहीं है, कोई फायर हो नहीं पाया था। राहुल शर्मा ने केजरीवाल का नाम लिया तो केजरीवाल पर लगातार हमलावर रहे आप सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा भी फौरन हरकत में आए। उन्होंने इस मामले में ट्वीट कर कहा, केजरीवाल के रिश्तेदार बंसल के घोटाले उजागर करने वाले राहुल शर्मा पर गोलीबारी, भगवान दयालु हैं, वो बच गए। इस हमले के बहाने बीजेपी ने भी फौरन अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमले तेज कर दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए कि यूपी की पुलिस हमलावर को अब तक पकड़ क्यों नहीं पाई। विसल ब्लोअर राहुल शर्मा के ऊपर गोली चलाई जाती है, वो भी उसने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पाप को उजागर करने का कार्य किया। जब मुख्यमंत्री क्रिमिनल लेवल पे उतर जाएं तो फिर क्या होगा जनता का या आरोप लगाने वालों का या सच्चाई उजागर करने वालों का, ये एक चिंता का विषय है। बड़ी हैरानी की बात है कि उस यूपी के अंदर जहां रामराज मुझे लगता है 3 महीने पहले आ चुका था, वहां पर खुल्लम खुल्ला एक विसल ब्लोअर के ऊपर गोलियां चल रही हैं और यूपी की पुलिस अभी तक उसको पकड़ भी नहीं पाई है। जो दोषी हैं उनको ढूंढ के पकड़ के साक्ष्य इकट्ठा करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। आरोप जो लगा रहे हैं किस कारण से लगा रहे हैं वे जाने। इस घटना के पीछे क्या है? क्या जो सीसीटीवी तस्वीर में दिख रहा है वही पूरा सच है या नहीं? पुलिस इसकी जांच कर रही है। वैसे योगी राज में दिन दहाड़े हुए इस घटना से अपराधियों के बुलंद हौसलों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल हमला करने वालों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है।